ITI क्लासेस बाई मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्ज़ाम यानी कि जो IT के एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है 2024 में सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ अधिक से अधिक अपना शेयर करें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यानी कि आज के क्लास यानी कि 28 क्लास के पहले जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी क्या है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। हम देखते हैं। देखिए अगर यह है माइक्रोमीटर, यही पूछ रहा है कि ये क्या है, यही माइक्रोमीटर के बारे में आप लोग से पूछ रहा है। तो इस माइक्रोमीटर के समान दबाव तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक जॉब होगा, मान लीजिए इस जॉब को हम लोग को मापना होगा। तो अगर इस जॉब में हम लोग अगर अधिक मात्रा यानी कि अधिक जब गैप रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थिम्बल से इस थिम्बल को हम लोग घुमाएंगे, यानी कि स्क्रू की सतह से हम लोग थिम्बल को घुमाएंगे कि ताकि वो जब मान लीजिए यहाँ से गैप रहेगा तो गैप को हम लोग को क्या करना होगा, गैप को अगर नज़दीक ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थिम्बल को घुमाते हैं। अगर वही हल्का सा हल्का माइनर होगा तो हम लोग रैचेट यहाँ पे देंगे। इसको रैचेट से हम लोग यानी कि एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रैचेट से हम लोग को बारीक यानी कि बारीक कण को, जैसे बारीक सतह को जो गैपिंग होगा उसको मिलाने के लिए हम लोग रैचेट का यानी कि रैचेट स्टॉप को हम लोग दबाव यानी कि उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रैचेट स्टेप का क्या काम है देख लेते हैं। देखिए रैचेट स्टेप जो है इससे हम लोग कब होगा, कब हम लोग फाइनल मानेंगे, यानी कब जानेंगे कि हाँ मेरे जॉब है जो माइक्रोमीटर में सटीक या शुद्ध यानी कि मापने के लिए उस लायक हो गया है। तो क्यों कब, देखिए जब रैचेट स्टॉप से हम लोग जब हम जो रैचेट स्टेप है इससे हम लोग जब सर्कल यानी कि थंब से घुमाते हैं जब हाथ से, तो उसमें चट यानी क्या चट का आवाज़ आने लगता है। तो उससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि हाँ जो मेरे जॉब है वो इस एनविल के और स्पिंडल दोनों के साथ जो दोनों के बीच में यानी कि चिपक के यानी कि वो सही मेजर लेने के लिए वो काबिल है। तो इसलिए रैचेट का पहचान क्या है कि चट जब कोई भी जॉब को अगर माइक्रोमीटर में पकड़ेंगे तो अगर चट का आवाज़ आने लगा तो क्या होगा, रैचेट स्टॉप यानी कि जब हम लोग रैचेट स्टॉप से करेंगे तो चट का आवाज़ आएगा। तो ये पूछा कि एक समान सुनिश्चित दबाव कौन से क्या करता है, यानी कि कौन से भाग, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं इसको कि बाहरी माइक्रोमीटर के कौन सा भाग मापने के सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रैचेट स्टॉप। देखिए रैचेट स्टॉप। बाकी आप लोग एनविल यहाँ पे देख ही लिए, थिम्बल देख ही लिए यहाँ पे, और स्पिंडल देख ही लिए यहाँ पे, इनकी पार्ट्स का नाम यह फ्रेम है। रैचेट स्टॉप पे देख लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट है मुख्य स्लाइड का एक इंटरगर्ल पार्ट है, यानी कि इंटर के अभिन्न, क्या ये अभिन्न हिस्सा है। जो यहाँ पे जो ये गर्ल जो दिया गया है इसका क्या होगा, इसमें यानी कि अभिन्न। हम लोग देखते हैं आखिर इसका जो कौन सा यानी कि कौन सा पार्ट्स है जो वर्नियर हाइट गेज को मुख्य स्लाइड को जो स्लाइडिंग करते हैं तो वो अभिन्न हिस्सा है, यानी कि अभिन्न पार्ट्स है। तो कौन सा है देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए सभी पार्ट्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे बेस, स्टैंडर्ड, एंड सरफेस, यहाँ बेस और बेस स्टैंडर्ड सरफेस यहाँ दिया गया है। यहाँ पे वर्नियर ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया गया आइकन, आप लोग देख लीजिएगा इसको पार्ट्स का ध्यान से, और इसको आप लोग कॉपी पर नोट करते चलेगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो।
देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, बीम है, यहाँ बेस देख ही लिए आप लोग, जा यहाँ पर है। देखिए यहाँ सब्सक्राइबर क्लैंप या जैक क्लैंप, इसको सब्सक्राइबर क्लैंप या जैक क्लैंप कहते हैं। तो देखिए इस पार्ट्स का नाम आप लोग देख लिए ध्यान से, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिसमें कौन सा पार्ट्स है जो इंटरनेट की जो स्लाइडिंग, जब स्लाइडिंग करेंगे तो क्या होगा, वो इंटरनेट का अभिन्न हिस्सा है। इसमें सभी यहाँ सभी जो पार्ट्स है इसमें फिक्स है। इसमें एक ही पार्ट्स यहाँ पर देखिए, जो ये वाला दिखाया गया है, या ये जो क्लैंप है, जा है, इस जा की सहायता से क्या किया गया है, इसमें इस ऑफसेट, इसको हम लोग ऑफसेट सब्सक्राइबर बोलते हैं, इसको ऑफसेट सब्सक्राइबर, इनके सब्सक्राइबर कहते हैं। यह ऑफसेट सब्सक्राइबर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मेजरिंग सरफेस लेने के लिए, मेजरिंग जो सरफेस पर उनको मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कोई भी जॉब पर। तो देखिए इसमें जो जा प्लेट है, जा प्लेट देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यही जा प्लेट क्या है, ये अभिन्न हिस्सा है। क्या ये जा प्लेट जो है, सॉरी ये जा है, ये जा क्या ये अभिन्न है, क्योंकि स्क्रू के द्वारा, देखिए स्क्रू के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। तो ये क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा हिस्सा वर्नियर हाइट गेज का मुख्य जो मेन स्लाइड है, यानी कि मेन स्केल है, उसके कौन सा हिस्सा क्या है, अभिन्न है, यानी कि इंटरगर्ल पार्ट्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जा जो है इंटरगर्ल पार्ट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। स्लाइडिंग, स्क्रू और नट, रैक एंड पिनियन, वर्म या व्हील। तो देखिए माइक्रोमीटर आखिर इसका सिद्धांत क्या है, देख लेते हैं। देखिए यही माइक्रोमीटर, इसका सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत स्क्रू और नट के सहायता से, इसको माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, स्क्रू और नट, और कुछ ऐसे, और देखिए यहाँ पे ये तो हो गया स्क्रू और नट, यानी कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्क्रू और नट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू और नट। स्क्रू और नट इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं रैक एंड पिनियन देख लेते हैं। देखिए रैक एंड पिनियन क्या है, रैक एंड पिनियन कुछ ऐसे यानी जो पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि क्या है, कुछ ऐसे पार्ट्स यानी कि कुछ ऐसे मेजरमेंट हैं जो न्यू आधुनिक ज़माने के, न्यू टेक्निकल ज़माने के में क्या हम लोग, जैसे वर्नियर हाइट गेज में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो, देखिए आप दिखा रहे आपको, देखिए वर्नियर हाइट गेज है ये, इसको हम लोग स्लाइडिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्लाइडिंग करते हैं। इसके फिर इनकी स्ट्रेट क्या ये स्लाइडिंग होता है। देखिए रैक एंड पिनियन का क्या, रैक एंड पिनियन आखिर कैसे होता है, रैक एंड पिनियन भी जो, रैक एंड पिनियन में क्या होता है, उनकी जब किसका सिद्धांत है, तो रैक एंड पिनियन है वो डायल कैलिपर का, क्या है वो डायल वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, तो रैक एंड पिनियन। तब बात आता है कि रैक और पिनियन किसे कहते हैं, क्या है। देखिए रैक क्या है, रैक ऐसे होता है और पिनियन राउंड सर्कल में। देख लेते हैं हम लोग डायल वर्नियर कैलिपर, उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए यह है, देखिए यहाँ पर तो एक इस पे सीधा जा रहा है। अगर हम जब लोग इस जाग को हम लोग जब इधर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो इसकी जो सुई है, इस सुई एकदम घूमेगा। तो उसी को यानी कि रैक, सीधे रेखा पर अगर जो घूमे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मेजरिंग करेंगे सीधे रेखा पर अगर घूमे, उसको हम लोग रैक एंड पिनियन का सिद्धांत देते हैं। क्या, रैक एंड पिनियन का सिद्धांत। तो रैक एंड पिनियन समझ गए आप लोग, क्वेश्चन में देख लिए कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो स्क्रू और नट। और बात आएगा कि रैक एंड पिनियन किसका सिद्धांत है, तो डायल वर्नियर कैलिपर, कि डायल वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। अगर जब भी
कोई भी जॉब होगा, देखिए इस जॉब की गहराई को मापना होगा तो हम लोग किस यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा किस रेंज के यानी कि ज़्यादा रेंज की गहराई को मापना होगा तो कैसे मापेंगे, तो हम लोग किस बेस पे मापेंगे, आखिर मापेंगे कैसे, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसके पार्ट्स का नाम आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा यानी कि एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा, जो देखिए यहाँ पे जो एक्सटेंशन रॉड है इसकी एक सेट के द्वारा हम लोग मेजरिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछ देगा कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है, तो एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जो लोग इसके क्लास किए हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप करके इनके रोक करके इसका आंसर आप लोग हल कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, और रोकने के बाद आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से हल करना है, क्योंकि जो लोग पिछले क्लास में आप लोग किया होंगे वो लोग देखे हैं, यानी वो लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और कमेंट में अवश्य बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बात किया है इंच का, तो हम सबसे पहले माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट देख लेते हैं। देखिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट एमएम में क्या होगा, एमएम में लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। एलसी अगर एमएम में लेना होगा तो 0.01 mm। अगर यही इंच का बात किया जाए तो इंच में क्या होगा, 0.001 इंच। समझ गए इसका लिस्ट काउंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एमएम में पूछे यानी कि मेट्रिक में पूछे तो 0.01 mm इंच लिस्ट काउंट होता है, एमएम, और इंच में पूछे यानी कि ब्रिटिश में तो 0.001 इंच। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए तो सबसे पहले इसके जो इंच दिया गया है, इस इंच को हम लोग देख लेते हैं, एक इंच को कितने भागों में बांटा जाता है, तो एक इंच को 10 बड़े भागों में बांटा जाता है। क्या, एक इंच को 10 बड़े भाग, जो एक इंच को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, तो 10 भाग में, 10 भाग में बांटा जाता है। और एक छोटे वाले जो नीचे में दिया गया है, इस भाग को हम लोग उपभाग कहते हैं, कि उपभाग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक इंच, देखिए एक इंच थोड़ा राइटिंग इसमें अच्छा नहीं आ रहा है, एक इंच बराबर, सुनकर के आप लोग नोट करते चलिएगा, एक इंच बराबर 10 भाग, एक इंच बराबर 10 भाग। तो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम लोग एक बड़े वाले भाग का मान देख लेते हैं, जो एक बड़े वाला भाग है, तो एक बड़े वाले भाग का मान देख लेते हैं, तो एक बड़े वाले भाग बराबर 1/10, तो इसको हम लोग इंच में सॉल्व करेंगे, तो इंच में 1.1 इंच हो जाएगा। क्या होगा, 1.1 इंच। अब हम लोग देखेंगे छोटे वाले भाग को देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटे भाग को हम लोग देखने के लिए एक इंच में देख लेते हैं, एक इंच को 4 भाग होते हैं, यानी कि एक इंच को क्या करते हैं हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो वैसे ही एक भाग को एक इंच में, अभी क्या देखें हम लोग, एक इंच में 4 भाग, तो फिर हम देखेंगे कि एक इंच में 10 भाग हो, तो यानी कि एक इंच में 4 भाग, तो एक इंच में 10 भाग हो तो क्या होगा, तो एक इंच में 10 भाग होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुना कर देंगे। इनके छोटे वाले भाग, जो छोटे वाले भाग है इस भाग के लिए, तो छोटे वाले भाग के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुना कर देंगे, तो इसका 40 भाग, क्या होगा, 40 भाग हो जाएगा, 40 भाग।
तो हम लोग इस जो छोटे वाले भाग को हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, कि वैसे हम लोग कि एक छोटे वाले उप भाग का मान क्या होगा, तो 1/40 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका 0.25 0.025। तो हम लोग देख लिए 1 इंच, ये एक भाग ऊपर वाला भाग यानी कि 1 इंच के भाग का, और यहाँ पे उप भाग का मेन भाग और उप भाग का हम लोग देख लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए तो हम लोग रीडिंग निकाल लेंगे। तो सबसे हम लोग बड़े वाला भाग को देख लेते हैं। देखिए इसमें जो बड़ा वाला भाग है, इस भाग में यहाँ पर 7 है, 7 के बाद एक हाफ, यानी कि सभी 0, 0 के बाद हाफ, 1, 1 के, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 1 के बीच वाले को, यानी कि 1.5, 2, 2.5, 3, 3 ऐसे करके। तो ऐसे 7, तो 7 को हम लोग यहाँ पे जो 7 की एक और नीचे, मतलब 7 के बाद एक और भाग है, एक और लाइन रेखा दिया गया है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग इसको 7.5 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7.5 भाग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे हम लोग 7 पॉइंट, जो इंच में ऊपर वाला भाग का आया था मान, 7.5 गुना 0.1। तो इसको हल करने पे क्या आएगा, तो इसका आएगा 0.75। अब हम लोग छोटे वाले भाग का देख लेंगे। ये तो बड़ा वाला का हो गया, अब हम लोग छोटे वाले को देख लेते हैं। देखिए तो छोटे वाले में क्या होगा, छोटे वाले में एक छोटे वाले भाग, जो छोटा वाला भाग है उसका क्या होगा, तो उसका हम लोग देखे हैं। देखिए तो इसका क्या देखे हम लोग, इसका क्या है कि 0.025। तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.025, इनके एक छोटे वाले, जो एक छोटे वाले भाग, छोटे वाले उप भाग का नाम, उप भाग का मान क्या है, तो इसको कर देंगे 0.25। क्या करेंगे, 25। तो इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर 0.025 ऐसे होगा। तो इसका हल करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 7, 7 यहाँ पर इसको पॉइंट कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रीडिंग का मुख्य भाग है कि रीडिंग लेने के लिए होगा। अब हम सूत्र देख लेते हैं। देखिए जो 0.775 आया है, देखिए जो भी 0.775 आया है वो क्या है, इसका भाग है, इस दोनों भाग यानी कि उप भाग और मेन भाग का है, जो इंच में इसका है। अब हम लोग थिम्बल को देखते हैं कि थिम्बल में कौन सा लाइन, जो ये थिम्बल है, इस थिम्बल में कौन सा लाइन मैच कर रहा है इसमें। तो 10 के बाद 11, 12, क्या 12। तो इसको भी हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सूत्र क्या है कि स्लीव की माप प्लस डेटम लाइन से मिलने वाले थिम्बल इनटू लिस्ट काउंट। तो हम लोग देख लेते हैं। जो मेन भाग क्या आया है, तो मेन आया है 0.775। हम लोग इसको ऐड करेंगे, इनके जोड़ेंगे, प्लस इसका कौन सा भाग मिले, तो बराबर भाग। देखिए 10 के बाद 10, 11, 12 भाग मिले, तो इसको 12 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना किससे करेंगे, तो लिस्ट काउंट क्या है हम बताएं शुरू में, तो 0.001 इंच, क्या 1 इंच। तो इसको हल करेंगे हम लोग। तो इसको हल करने के लिए देख लेते हैं। 0.775 प्लस इसको हल करने पे क्या आएगा, तो 0.012 हो जाएगा। तब इसको जोड़ते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0.787। तो इसको यही आंसर आपका हो, क्या होगा, यही आपका आंसर है। तो
इसमें देखते हैं कौन से इसमें मिल रहा है। तो इसमें कौन से मिले, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक दो बार स्किप करके बैक करके आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा। और उससे भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, फिर इसको हम लोग स्पेशल इसके क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और PDF के लिए आप लोग ITI क्लासेस बाय मल्होत्रा टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू।